आई नो तुम्हारा अटेंशन स्पैम बिल्कुल टिकटॉक चला चला के बिल्कुल ही पिद्दू सा हो गया। ठीक है, अब तुम्हें इतने लंबे लंबे दो दो तीन तीन चार चार घंटे के डिटेल कोर्सेज कहाँ से देखोगे? तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए ना एक शॉर्ट सा कंपोज का कोर्स लाएं, क्योंकि मुझे ये पता है कि कंपोज के आपको बहुत तंग कर रहा है। क्यों तंग कर रहा है? क्योंकि सारे यूट्यूबर इसके बारे में बात कर रहे हैं और आप थोड़ी बायस में आ जाते हो और आपको लगता है कंपोज के अलावा कुछ भी नहीं, कंपोज के अलावा मैं तबाह हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कंपोज अच्छी टेक्नोलॉजी है, लर्न करनी चाहिए, फ्यूचर इसी में। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी, जैसे मैंने गाइड किया था वैसे ही शिफ्ट करो। ठीक है, मैं काफ़ी हद तक इसमें शिफ्ट कर गया, तो आप भी कर जो। ठीक है, तो सोचा क्यों ना अब अल्लाह ने मुझे ये चीज़ सिखा दी है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स लाया जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी ए क्रैश कोर्स ऑफ द कंपोज। मैं बताऊंगा कंपोज क्या है और ये एक्सएमएल से किस तरह से डिफरेंट है और ये एक्सएमएल से क्यों बेहतर है, और इसके जो बेसिक मॉडिफायर्स और कंपोजेबल्स होंगे उसका हम जल्दी से फिगर आउट कर लेंगे, जो कि वो चीज़ें जो कि आपको कंपोज में एप्लीकेशन बनाने के लिए अभी नीड है। बाकी हम जैसे इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट आ जाता है मेरी तरफ से या किसी और यूट्यूबर की तरफ से, अब इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना हम इसको कवर करें ताकि हम भी साथ साथ चले और आप भी साथ साथ चलो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यार मैंने यहाँ पे कंपोज के एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लिया है, और ये कैसे बनाया है ठीक है, अब ये नहीं पता तो मैं क्या करूँ? या सॉरी, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, एम्प्टी यूज एक्टिविटी मत सेलेक्ट करना है, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना लेना। ऑलराइट, मैंने बना लिया है। तो यहाँ से जैसे आप बनाओगे आपको ये मेन एक्टिविटी मिलेगा। ठीक है, मेन एक्टिविटी केवल कोड मिलेगा, मेन एक्टिविटी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब पैसे ढूंढने चल जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, सिर्फ कोड मिलना है। एनीवे, सो यहाँ पे कोटलिन के अंदर आएंगे और यहाँ पे मेन एक्टिविटी मिलेगी, और रिसोर्सेज के अंदर आप नोटिस करोगे देयर इज नो लेआउट। ठीक है, जैसे हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है वैसे यहाँ पे लेआउट नहीं है। सो यहाँ पे लेआउट नहीं है। एनीवे, मेरे दिमाग स्ट्रक हो गया था, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो यहाँ पे जो अपना भी हमारा लेआउट का काम होता है वो सारा हम अपनी मेन एक्टिविटी में करते हैं, यानी कि हम अपना लेआउट कोटलिन की मदद से लिखते हैं। ऑलराइट, अब इससे ये होगा कि हमें ना बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा, माइंड के अंदर होता है यार एक्सएमएल के अंदर मैं वैल यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल्स बना रहा हूँ, तो ये जो एक माइंड अजीब सा हो जाता है, वो नहीं होगा। नंबर वन सबसे अच्छी बात, हमारे लाइफ में सुकून आएगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए रेदर देन कि हम उसको ये बताएं कि कैसे चाहिए। मतलब उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं देते, उसको बता देते कि हमें ये चीज़ें ला के दो। और राइट, वो बाकी खुद चीज़ें कर देता है। ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले पैनल को क्लोज कर दूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ क्योंकि कुछ लोगों को नज़र नहीं आता, विच इज़ फाइन। एनीवे, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको दो फंक्शन मिलेंगे। अभी ऊपर वाले सारे काम को छोड़ दो, ये दोनों फंक्शन के ऊपर कंपोजेबल एनोटेशन लगी हुई है। अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसके ऊपर एक और एनोटेशन लगी है विच इज़ प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये है कि ये जो इस फंक्शन के अंदर जितना मैं कंपोज का कोड लिखूंगा उसका मुझे प्रीव्यू भी साथ साथ दिखता रहे। जैसे हमारे एक्सएमएल के अंदर लेआउट इंस्पेक्टर होता था ना, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें नज़र आती थी। मैं बोल तो ऐसा रहा हूँ जैसे एक्सएमएल हम वो सदियों पहले यूज़ करते थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अपने लेआउट को व्यू कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, प्रीव्यू की मदद से। अब यहाँ पे आपको तीन बटन मिलेंगे राइट साइड पे टॉप पे। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो इस कंपोजेबल का प्रीव्यू होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन कॉल किया वो अलग एक कंपोजेबल है जिसके अंदर एक टेक्स्ट रेंडर हो रहा है। टेक्स्ट एक जेटपैक की लाइब्रेरी की तरफ से हमें नेटिव एक फंक्शन मिलता है, नॉट नेटिव, आई मीन जेटपैक की लाइब्रेरी से एक फंक्शन मिलता है जो कि कंपोजेबल है, जिसकी मदद से हम अपना टेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर रेंडर करा सकते हैं। डैट सेट। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ करके हेलो और कंकेटनेट कर रहे हैं अपने नेम को, जो कि हमें इस फंक्शन से मिलेगा, और हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई नेम लिख देता हूँ, हेलो समीना। ठीक है, सिस्टर समीना, हेलो समीना, या एज यू कैन सी है। तो यहाँ पे ये आ चुका है ना, इसको वापस से एंट्री करते हैं और उसके बाद ये दूसरा यहाँ पे एक पैरामीटर पास हुआ है विच इज़ मॉडिफायर। मॉडिफायर उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है जो कि हर कंपोजेबल के साथ होती हैं। लेट्स से कंपोजेबल का बैकग्राउंड चेंज करना, उसको ऑफसेट देना, उसका साइज़ देना एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैं कमांड पी या कंट्रोल पी अगर विंडो पे हो तो प्रेस करूँगा तो मेरे सारे ये शो हो जाएंगे। एक और तरीका मैं शो करने का है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपने कंट्रोल बी इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जाकर क्लिक करना है, या फिर किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो उसकी जो ओरिजिनल रेफरेंस है ना वहाँ पे हमें ले जाएगा। यहाँ पे जितने भी ये पैरामीटर्स लेते हैं ना वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं चाहता हूँ यार ये फ़ॉन्ट ना थोड़ा सा बोल्ड हो। ठीक है, बोल्ड, थोड़ा सा मोटा सा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट
वेट करूँगा, जो कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे हम कर देंगे फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका कलर ना ब्लू हो यार, आई मीन काले अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कलर डार्क ब्लू, जस्ट लाइक दैट वी विल हैव द ब्लू कलर ऑफ आवर टेक्स्ट व्यू। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो मोनोस्पेस हो। ठीक है, ये अच्छी नहीं है, तो हम करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली डॉट मोनोस्पेस। या मैं दूसरे फ़ॉन्ट्स भी दे सकता हूँ अपने कस्टम, पर वो बात का टॉपिक है, अभी मैं इसके बेसिक के ऊपर फोकस करूँगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हम कंपोजिबल एक फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनके पैरामीटर में हम उनको कस्टमाइज़ करने के लिए और हमें पैरामीटर मिल जाते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ, तो वो मैं मॉडिफायर की मदद से दूंगा। तो करूँगा मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर पास करूँगा। अच्छा, कलर मैं ऐसे पास कर सकता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ने कलर दिए हुए हैं, और अपना कस्टम कलर मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि कलर के कंस्ट्रक्टर में मैं पास करूँगा 0xFF, इसके बाद अपना हेक्स कोड। तो हेक्स कोड अपना ले लेते हैं कहीं से, एक्चुअली रेड कलर का यहाँ पे दे देता हूँ, वो मुझे याद आता है, FF0000। ठीक है, एज यू कैन यहाँ पे रेड कलर आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें मॉडिफायर में एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है, विच इज़ के मॉडिफायर की ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, बैकग्राउंड, इसका ऑफसेट वगैरह, इसका साइज़, तो इसका यहाँ पे साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कर देते हैं 200 dp। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइज़ इसका बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं ना वो सिक्वेंशली रन होते हैं, क्योंकि ये एट द एंड, ठीक है, कोटलाइन फंक्शन दिए हैं सिक्वेंशली। से मेरा क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दिया रेड। ठीक है, अब नीचे मैं ना इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 dp की। ठीक है, उसके बाद इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कलर डॉट येलो। अब यहाँ पे देखोगे पीछे बैकग्राउंड इसका रेड है। ठीक है, देन इसको पैडिंग दी हुई है। ठीक है, और देन इसका बैकग्राउंड कलर येलो है, यानी कि ये सिक्वेंशली रन हुआ। अब अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा और इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंपोज में हमारे मार्जिन नहीं है। ठीक है, इस पर घबरा मत जाना, मार्जिन देने के ऊपर भी 100 तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन हम पैडिंग की मदद से देते हैं। वो किस तरह से देंगे, तो अगर मैंने इसको बाहर से मार्जिन देना है तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे पैडिंग ले लूँगा, इसको कर दूँगा 20 dp, 200 बहुत हो जाएगा। यहाँ से इसको मार्जिन मिल गया। अब इसको अंदर से मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, तो ये वाली पैडिंग को मैं कस्टमाइज़ करता रहूँगा। इसको दोबारा लगाते हैं पैडिंग 20 dp। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ी सी रेड कलर के और टेक्स्ट के बीच में पैडिंग है, तो मैं ये जो रेड कलर वाला मैंने मॉडिफायर यहाँ पे लगाया है, इसको मैं यहाँ से इसके नीचे पैडिंग दे दूँगा, विच इज़ गोइंग टू बी 10 dp। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो कंपोज के अंदर हम मॉडिफायर के ऊपर जितने भी ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये मॉडिफायर्स ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी के एट्रीब्यूट बोलूँगा। जितने भी हम एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं ये सिक्वेंशली रन होते हैं। ठीक है, जैसे कोड हमारी की पहली लाइन रन होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से ये भी सिक्वेंशली रन होते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गेट दैट। इतना ईजी था ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आ गया कि हमने इसके कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने होते हैं जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया वो कंपोजिबल जो कि हमें जेटपैक की लाइब्रेरी दी है। इस तरीके से हम अपने कंपोजिबल भी बना सकते हैं। जो भी फंक्शन हम बनाएंगे उसको अगर एनोटेट कर देंगे कंपोजिबल एनोटेशन के साथ, तो वो कंपोजिबल फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अपना दूसरा फंक्शन बनाता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं लूँगा टेक्स्ट, उसको स्ट्रिंग पास कर दूँगा और उसको ओपन कर दूंगा और यहाँ पे एनोटेशन लगा दूंगा कंपोजिबल। अब ये कंपोजिबल फंक्शन है। अब इसको यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। अब ग्रीटिंग में कॉल नहीं करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं कॉल करूँगा अपने बोल्ड टेक्स्ट वाले फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई कंपोजिबल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट लूँगा जिसके टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट में टेक्स्ट पास कर दूँगा। ठीक है, एंड नीचे कोमा लेके इसका फ़ॉन्ट वेट में ज़्यादा कर दूँगा, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इस तरीके से इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करूँगा, विच इज़ गोइंग टू बी फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल टू, ये हम टेक्स्ट यूनिट में देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू हमारी होगी लेट्स से 30f, और जो टाइप होगी वो होगी टेक्स्ट यूनिट टाइप SP, टेक्स्ट यूनिट टाइप डॉट SP, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, SPDP का तो आपको पता ही होगा, हमारे XML का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे मैं मॉडिफायर भी पास करना चाहता हूँ।
अच्छा, कंपोज में जब भी हम अपना कस्टम कंपोजेबल बनाएं तो हमें चाहिए कि हम उसके कंस्ट्रक्टर में ही अपना मॉडिफायर ले लें जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कर दें, जस्ट लाइक दिस। और ये मॉडिफायर हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, रेदर देन कि हम यहाँ पे अलग एक मॉडिफायर लें इस तरीके से। ये क्यों मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि जिसको यहाँ से इसको मैं बोल्ड टेक्स्ट कॉल करूँगा वहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, ठीक है। अब यहाँ से इसका मॉडिफायर जा रहा है उधर। ऑलराइट, दैट वाज अ रिलेटिव सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। तो चलो आपको ये तीन चीज़ें समझ आ गई। अब अगली नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। जितने भी हमारे बेसिक एसेंशियल कंपोजेबल हैं जल्दी से उनको ना हम समझ लेते हैं ताकि हम अपने मज़े मज़े के यूआई बनाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको और इसको, इन तीनों को यहाँ से करता हूँ गायब, भाई तुम निकलो। और यहाँ पे ऊपर एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर ये है, स्कैफोल्ड क्या है बताऊंगा, अभी के लिए कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से मैं स्कैफोल्ड को भी ना गायब कर दूंगा और यहाँ पे अपने जो कंपोजेबल एसेंशियल कंपोजेबल्स हैं उनको समझते हैं, यानी कि एसेंशियल व्यूज़ हैं उनको समझते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो जो पहला हमारा एसेंशियल कंपोजेबल है विच इज़ कॉलम, ठीक है। कॉलम में क्या होता है कि हम अपने जितने भी उसके अंदर हम चाइल्ड देंगे यानी कि दूसरे उसके अंदर कंपोजेबल देंगे उनको हम वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं, यानी कि लाइन में ऊपर से नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ कॉलम, ठीक है। और ऐसा करूँगा कि इसके अंदर 10 डब्बे ले लूँगा जिनको कि मैं वर्टिकली स्टैक कर दूँगा। तो यहाँ पे ऐसा करूँगा कि रिपीट करो 10 बार इसको, और यहाँ पे ले लो बॉक्स, ठीक है। बॉक्स भी एक कंपोजेबल होता है जो जिसके अंदर कि हम आइटम ऊपर नीचे स्टैक कर सकते हैं, यानी कि एक पीछे आइटम होगा देन उसके आगे होगा, ठीक है। ना लेफ़्ट से राइट होगा ना टॉप से बॉटम होगा, ये ऊपर नीचे होगा जी एक्सिस के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफायर लगाऊंगा, इसका साइज़ करूँगा, इसको जो विड्थ होगी वो फिल मैक्स विड्थ कर दूंगा, यानी कि पूरी विड्थ कवर कर लो। और इसका जो हाइट होगी उसको कर दूंगा, ठीक है, लेट्स से 30.dp। और उसके बाद ना इसको बैकग्राउंड दे देते हैं कलर डॉट रेड। इट वॉज डेट सिंपल। अब ज़रा एप्लीकेशन को अपनी रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, ये मेरे कुरान एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, बड़े मज़े की वीडियो है। एनीवे, तो वेट करते हैं। ऑलराइट, तो हमारे डब्बे यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे डब्बे यहाँ पे एक ही डब्बा लग रहा है, हमें मल्टीपल डब्बे यहाँ पे लगने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं दिया, ठीक है। तो मार्जिन आप कहाँ पे देंगे ज़रा सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके। तो मार्जिन हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड से पहले, ठीक है, क्योंकि हम बैकग्राउंड से पहले अगर देंगे तो वो एज अ मार्जिन यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर बैकग्राउंड के बाद देंगे तो वो एज अ हमारा पैडिंग वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पैडिंग देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी 12.dp। और अब ज़रा अगेन इसको रन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे डब्बे आ चुके हैं। यहाँ पे अब दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे डब्बे ये स्टेटस बार के नीचे आ रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे इनको सेंटर में चाहता हूँ, ठीक है। अब ये पहली प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी, ये होगी स्कैफोल्ड से, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको स्कैफोल्ड क्या होता है। स्कैफोल्ड के अंदर इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें इनर पैडिंग मिल जाएंगी, इनर पैडिंग्स। और यहाँ पे मॉडिफायर की मदद से ये पैडिंग्स अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मॉडिफायर डॉट पैडिंग इनर पैडिंग। इससे होगा ये कि जो स्कैफोल्ड वाला कंपोजेबल है ये ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि स्टेटस बार का साइज इस फ़ोन पे इतना है, नीचे से इतना है, तो इतना इतना यहाँ पे इसको मार्जिन दे दो, ठीक है। ये हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट हमारा ऊपर से स्पेस आ गई है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार ये डब्बे ना मेरे सेंटर में आ जाए। वो किस तरह से करूँगा, वो ऐसे करूँगा कि हमारे जो कॉलम्स होते हैं इनको हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट में कर दूंगा वर्टिकल अरेंजमेंट अरेंजमेंट डॉट सेंटर, ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार अरेंजमेंट क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होती है। ये जब आप बनाओगे ना अपनी एप्लीकेशन कंपोज में तभी आपको समझ आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अभी ये माइंड में रख लो कि हाँ एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है अरेंजमेंट और अलाइनमेंट्स का, ठीक है। अरेंजमेंट में यह है कि हमने अपने आइटम्स को अरेंज किस तरह से करना है, अलाइनमेंट क्या है कि हमने उसको अलाइन किस तरह से करना है, ठीक है।
तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो ज़रा एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं सेंटर में आते हैं या नहीं। ओह माय गॉड, ये तो सेंटर में नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, मुझे पता था नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया। ये इसलिए हुआ है कि जो हमारा कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो इतना ही है। ठीक है, जितना यहाँ पे डब्बे हैं, इसका मैं साइज़ पूरी स्क्रीन पे फिल करूँगा, फिर ये जाके सेंटर में आएंगे। अब मेरी बात पे यकीन नहीं है, मत करो यकीन, मैं क्या करूँ, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ ही इतना है। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर येलो लगाते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, आप देखो इसका साइज़ है ही इतना। अब मैं चाहता हूँ कि ये साइज़ ना पूरा फिल हो जाए पूरी स्क्रीन पर, तो मैं करूँगा फिल मैक्स साइज़, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ये पूरी इसने साइज़ फिल कर लिया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हटा दूंगा, बाकी बत्ता लग रहा है, तो इसको गेन रन करते हैं। तो अब ये सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेस है ना, इसकी जो विड्थ है ना वो मैं कर देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन यहाँ पे दे देते हैं। फ्रैक्शन नहीं देते, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी। या विड्थ इसकी कर देते हैं 5150 DP। ठीक है, अब ये इतने आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजेंटली भी सेंटर में है। वो किस तरह से करूँगा? या मैं करूँगा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और अलाइनमेंट डार्ट सेंटर डार्ट सेंटर हॉरिजेंटली। तो इस तरीके से ये सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, ये होगी अरेंजमेंट्स और अलाइनमेंट, और ये हमारा हो गया कॉलम कंपोजिबल। ऑलराइट, ठीक है, इसको यहाँ से अरेज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको कोड देना है, तो क्यों ना इनको ना मल्टीपल कंपोजिबल में जाके नीचे रख लूँ। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे न्यू कंपोजिबल बनाऊँगा विच इज़ गोइंग टू बी कॉलम एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे इनर पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको कर दूँगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप रो ले लेते हैं। ठीक है, रो को समझते हैं, जो दूसरा हमारा एसेंशियल कंपोजिबल है। रो में क्या होता है कि हम अपने आइटम को लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक रो ले लेते हैं। रो, मुझे वैसे गन्ने वाला रो याद आ रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे मॉडिफायर लगाएंगे जिसको कि हम पैडिंग दे देंगे, वो क्योंकि इनर पैडिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सेम काम करेंगे, यहाँ से डब्बे रिपीट करेंगे, लेकिन इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। हर डब्बे का साइज होगा 20 DP। ठीक है, 30 अच्छा रहेगा, और इसका मार्जिन 12 और बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखा कि हमारे डब्बे लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब इनको मैं चाहता हूँ सेंटर में लेके आऊँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अगेन रन करते हैं। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसकी करेंगे फिल मैक्स विड्थ, उसके बाद इसकी जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसको कर दूँगा अरेंजमेंट डार्ट सेंटर, जस्ट लाइक दैट। ये हमारे डब्बे सेंटर में आ जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ रो में हम अपने आइटम्स को हॉरिजेंटली स्टैक करते हैं। इसका या साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 100 DP कर देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे डब्बे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी डब्बे साइड पे खिसक गए हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें बाद में जब मैं आपको स्क्रॉल लिस्ट बनाना सिखाऊंगा तो तब उसका बताऊंगा वो कैसे शो कराने हमने। राइट, फॉर नाउ जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोजिबल था विच इज़ रो, वो आपने समझ लिया। अब अपने तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोजिबल पे चलते हैं, जो काइंड हमने पहले भी यूज़ कर लिया, बट उसको मैं अगेन समझाऊंगा, विच इज़ बॉक्स। ठीक है, जिसको कि हम डब्बा कहते हैं। राइट, तो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं कंपोजिबल में। एक्चुअली यार क्या करूँ, इसका करूँ या एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने कोड देना है। एंड यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कंपोजिबल बना लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी रो एग्जाम्पल, और यहाँ पे इनर पैडिंग हटा दूँगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे अब डब्बा लूँगा विच इज़ बॉक्स। ठीक है, सॉरी अगर मैं इसको डब्बा डब्बा खींचा रहा हूँ। ठीक है, इसको पैडिंग दे दूँगा, इनर पैडिंग। ठीक है, और देन मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे इसके अंदर 2 बॉक्सेस ले लूँगा, एक होगा ग्रीन और एक होगा रेड। ठीक है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कलर, एक्चुअली नॉट कलर, पहले ना इसको साइज दे देते हैं। तो हम विड्थ एंड हाइट इस बार नहीं देते, सीधा एक ही एट्रीब्यूट ले लेते हैं विच इज़ साइज हम इसको देंगे 100 DP, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे कलर डार्क रेड, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एंड देन डेट्स इट। इसको रन करके देखते हैं हमारा डब्बा है, यानी डब्बा हमारा आ गया। और एक मसला है कि डब्बा हमें इसके अंदर लेना था, इसकी स्कोप के अंदर, ऊपर हमारे मेन डब्बे के। ठीक है, और इसको रन करते हैं। और तो यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा बॉक्स भी आ जाए, लेकिन वो हो येलो कलर का। ठीक है, लेकिन ये देखा ना आप, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए। इसके पीछे ये जो येलो वाला डब्बा है, इसके पीछे हमारा रेड डब्बा है। ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन बॉक्स है ना, उसको भी एक
कलर दे देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी कलर डॉट ब्लू, और इसको करते हैं फिल मैक्स साइज ताकि ये पूरी कवर कर ले हमारी स्क्रीन को, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब बॉक्स में हमारे आइटम्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी रज़ाइयाँ और बिस्तरे नहीं रखे होते घरों के अंदर एक दूसरे के ऊपर, जस्ट लाइक दैट ये भी आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब इनके अंदर हम मॉडिफायर की मदद से भी इनको अलाइन कर सकते हैं एक एक को, नहीं तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले सकते हैं कंटेंट अलाइनमेंट, और यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी लेस से सेंटर कर देते हैं या सेंटर स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा सेंटर में स्टार्ट में। ठीक है, सेंटर करते हैं, सेंटर अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सारे आइटम तो सेंटर में रहे, लेकिन जो मेरा रेड वाला डब्बा है ये ऊपर टॉप लेफ्ट पे या अपना टॉप सेंटर में शो हो, तो इसको करूँगा मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर। अब इसको रन करूँगा, ये देखा मेरा ये वाला डब्बा टॉप सेंटर में चला गया। ठीक है, आपको समझ लग गई कि जो बॉक्स होता है इसके ऊपर आइटम्स यानी कि हमारे कंपोजेबल एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, और इनको हम कंटेंट अलाइनमेंट या फिर अलाइन मॉडिफायर की मदद से इनको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोजेबल के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे कंपोजेबल बनाऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी बॉक्स एग्जाम्पल, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे इनर पैडिंग हटा दूँगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, मैं बार बार इनर पैडिंग दे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना मेन ऐप नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर के हम सारे कंपोजेबल लगाएंगे। मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट पैडिंग इनर पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे नहीं क्लास नहीं बनानी, मैंने फंक्शन बनाना है, और इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा और इसको नोटेट करूँगा कंपोजेबल से। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम सारी अपनी एग्जांपल लेंगे। ऑलराइट, सो ये थी ना हमारे एसेंशियल कंपोजेबल थे। अब देखते हैं कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन से कंपोजेबल हैं, यानी कि जैसे यूज़र से हमने पासवर्ड इंटर कराना है, यूज़र नेम इंटर कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उससे के लिए ना सबसे पहले टॉप पे ना कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे, और इन सभी को ना सेंटर में ले आते हैं कॉलम, और इसको करते हैं, ये क्या हुआ इसके साथ, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। ठीक है, इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इनर पैडिंग, जस्ट लाइक दैट, इनर पैडिंग्स आ गई, और यहाँ पे इसको इनर पैडिंग नहीं देते, मॉडिफायर पास कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम लेंगे अपने आप टेक्स्ट फील्ड, यानी कि एडिट टेक्स्ट, यानी कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो इनपुट बॉक्स होगा वो हम लेंगे। अब कंपोज में हमारे पास मल्टीपल टाइप के इनपुट फील्ड्स हैं, यानी कि टेक्स्ट फील्ड्स हैं। जो सबसे बेसिक टेक्स्ट फील्ड है ना, जो जिसकी बेस के ऊपर सब बने हुए हैं, वो है बेसिक टेक्स्ट। कहाँ गया बेसिक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती, और ये एडिट टेक्स्ट की तरह काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लेना चाहेंगे जो कि स्टाइलिंग इसके ऊपर काफ़ी अप्लाई होती है, और काउंट वगैरह काफ़ी चीज़ें फंक्शन होते हैं, वो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट फील्ड लूँगा। यहाँ पे अब दो ये पैरामीटर कह रहा है कि मुझे दो ही दो। ठीक है, ये इसके अलावा काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक है वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और दूसरे ऑन वैल्यू चेंज, यानी कि जब मैं वैल्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं तुम्हें स्ट्रिंग दे दूँगा। ठीक है, न्यू वैल्यू की, वो ये वाला फंक्शन आप लोगों को ज़रूर इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, और यहाँ पे वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऊपर एक वेरिएबल में स्टोर करा दें, वेर टेक्स्ट फील्ड वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। ऑलराइट, पे हमारे एरर चले गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रीटी कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसको ज़रा रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। यहाँ पे ना यार इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे मैं इसकी ले लूँगा वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर, और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली। ऑलराइट, अब ये सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं TVG, ये क्या हुआ यार, मेरी तो टेक्स्ट ही नहीं इंटर हो रहा। बड़ी दिक्कत की बात है, क्यों नहीं हो रहा टेक्स्ट इंटर। बड़ा आसान सा फार्मूला है, मैं आपको समझाता हूँ। जो कंपोज है ना, इसके अंदर जब भी कोई कंपोजेबल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, तो वो कलर कैसे चेंज होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं ऐसे सेट बैकग्राउंड कलर जैसे एक्सएमएल में करते हैं वो नहीं करते। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड स्टेट की मदद से डिफाइन कर देते हैं। उससे होता ये है कि हमारा जो पूरा कंपोजेबल है ये दोबारा से रेंडर होता है। ठीक है, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड की सिंपल जो स्ट्रिंग ली है ना, इसको मैं स्ट्रिंग नहीं लूँगा,
इसको मैं लूँगा स्टेट में रेदर देन कि मैं लूँ इसको सिंपल एक स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ ये वाला फंक्शन, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिलहाल सप्रेस करूँगा, ये मैं एरर जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है वैल्यू है, इसको डॉट वैल्यू कर दूँगा, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल के दो, जो इसकी टाइप है वो होगी म्यूटेबल स्टेट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो ये क्या, ये तो फिर इंटर नहीं हो रहा। ये बड़ा मसला है। ये इसलिए यहाँ पे इंटर नहीं हो रहा कि ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, नंबर वन हमने इसको रिमेंबर ब्लॉक में नहीं डाला। रिमेंबर ब्लॉक यानी कि जब ये जो कंपोजेबल ये रिकम्पोज हो, यानी कि इसको दोबारा से रेंडर किया जाए, तो ये वाली जो वैल्यू हो इसको भी ज़ीरो से इनिशियलाइज मत करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये इस लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देता है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको मत दोबारा से बाय एम्प्टी असाइन कर देना। इसके लिए मैं इसको रैप करूँगा रिमेंबर ब्लॉक में, यानी कि इसको यार याद रखें, ठीक है, गजनी ना बनी, इसको भूल ना जाए तू, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी गलती हमने यहाँ पे की है कि ऑन वैल्यू चेंज के अंदर जो हमें न्यू वैल्यू मिल रही है इसको हमें असाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट फील्ड वैल्यू पे, यानी कि हम करेंगे टेक्स्ट फील्ड वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब इसको रन करते हैं। अब ये हमारे पास वर्क करेगा। यहाँ पे कहते हैं हेलो वर्ल्ड जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ ना, ये आपको हैरान करके रख देगा। तो ये देखना, ये जो टेक्स्ट है इसका नाम है सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। जाके सब्सक्राइब करो, और जो कुछ पैसे वाले बंदे हैं जाके डिस्क्रिप्शन से बाय मी कॉफ़ी पे सपोर्ट कर देना गरीबों। एनीवे आई लव यू गाइस, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग अ नर्ड और अजीब का कंटेंट बना रहा हूँ। एनीवे सो यू ऑल गाइस आर अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे सो वापस अपने रोल में चलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर और एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि यहाँ पे काउंट, ठीक है, ट्रेलिंग आइकन लगाने की, ठीक है, ट्रेलिंग आइकन, यानी कि यहाँ पे मैं कोई आइकन लगाना चाहता हूँ इसके स्टार्ट में, तो यहाँ पे लूँगा आइकन, ट्रेलिंग आइकन, और यहाँ पे आइकन कंपोजेबल ले लूँगा, ठीक है। अभी तक मैंने इमेज कंपोजेबल नहीं बताया, आई नो, मैं उसको समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आइकन कंपोजेबल ले लूँगा जो कि इमेज वेक्टर लेता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ आइकन मिल जाते हैं, उनका हम यूज़ कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पे लोक वाला, ठीक है, वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल पास कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसकी हिंट भी देना चाहूँगा। हिंट कैसे देंगे यार, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर लूँगा, हिंट नहीं लूँगा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट कंपोजेबल पास कर दूँगा। टेक्स्ट इसका होगा, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेव एट्री, और मैंने सब्सक्राइब कर दिया SUBSCRIB, ठीक है। मैं 10वीं फेल हूँ, माइंड मत करना। एनीवे तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ट्रेलिंग आइकन आ गया, ठीक है। ट्रेलिंग आगे वाले कदम मैं लीडिंग वाला समझ रहा था। एनीवे तो यहाँ पे इसको कहते हैं लीडिंग आइकन। अब ये स्टार्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट में आ चुके हैं। इस तरीके से इसकी और प्रॉपर्टी हैं जो कि आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट आपको स्टेट का यहाँ पे समझाना, तो टेक्स्ट फील्ड का बताना, वो आई गेस आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कोड को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से कि डॉट वैल्यू को यूज़ ना करके मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करूँ, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू को। वो किस तरह से करूँगा, उसको मैं करूँगा वेयर टेक्स्ट फील्ड वैल्यू बाय, ठीक है। बाय से ये होगा कि इसकी टाइप ना यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा कोड ज़्यादा रीडेबल है और ज़्यादा ईजी टू क्या कहते हैं, ईजी टू वर्ट है, ईजी टू कुछ तो है, मुझे नहीं पता, कुछ तो है, ईजी टू राइट है, लिखने में मज़ा आता है। एनीवे तो अपने जो इमेज कंपोजेबल है उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसको मैं लेके जाऊँगा एक न्यू कंपोजेबल में, विच इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेंशन मतलब मैं तुमसे पैसे नहीं चार्ज करूँगा, इसके फ्री में दे दूँगा। एनीवे तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट कंपोजेबल है विच इज़ गोइंग टू बी इमेज हम अपने कंपोज में किस तरह से लेते हैं। इमेज वैसे ही हम लेते हैं, हमें ना ये इमेजेस को अपने ड्रॉपेबल वाले फोल्डर में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 इमेजेस दी हुई हैं, IC बैकग्राउंड, IC फोरग्राउंड। तो यहाँ पे IC बैकग्राउंड को मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो पेंटर है, यहाँ पे मुझे पेंटर रिसोर्स पास करना पड़ता है, उसमें रिसोर्स ID देनी पड़ती है, जैसे हम एक्सएमएल में देते थे, और ये वाली इमेज हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं करूँगा यहाँ पे पेंटर रिसोर्स और drawable ना dimensions डॉट IC बैकग्राउंड, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल पास कर दूँगा। यहाँ पर आप की इमेज की हो कोई कंटेंट डिस्क्रिप्शन वो पास कर देना। एनीवे तो यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा यहाँ पे इमेज आ चुकी है। इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगा मॉडिफायर डॉट साइज 200 डॉट DP, और उसके अलावा इसका कंटेंट स्केल यहाँ से हम
कस्टमाइज़ कर सकते हैं कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप, यानी कि ये क्रॉप हो जाए, जो कि ये नहीं होगी। इसके लिए हमें इसका विड्थ चेंज यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी 100 RDP, उससे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ पे करनी पड़ेगी, सॉरी माय बैड। यहाँ पे ये कंटेंट क्रॉप हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं फिट कर दूंगा ना तो ये सेंटर में आ जाएगी, जस्ट लाइक दैट। वो जो स्केल टाइप नहीं होती एक्सएमएल में, ये वो ऐसे काम करता है, ठीक है। टोटली पूरा एक्सएमएल है, टेंशन मत लो, बहुत मज़े की चीज़ है ये कंपोज। मुझे मज़ा आया, तुम्हें मज़ा आएगा। एनीवे, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे कवर हो गई। इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लूँगा, ठीक है, इमेज एग्जांपल। ऑलराइट, तो जितने हमारे बेसिक कंपोजेबल थे वो कवर हो गए। अब समझते हैं अपनी लिस्ट को, कि लिस्ट जैसे रिसाइकलर व्यू था वो हम किस तरह से बनाए, ग्रिड्स इसके अंदर ऑब्वियसली कैसे बनाए, वो करना बड़ा आसान है। उसके लिए हमारे पास कंपोजेबल है लेज़ी कॉलम, ठीक है, और दूसरा कंपोजेबल है लेज़ी रो, ठीक है। लेज़ी रो को बाद में देखते हैं, पहले लेज़ी कॉलम को देख लेते हैं। लेज़ी कॉलम जस्ट कॉलम की तरह ही है, इसके अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसके अंदर कंटेंट स्क्रॉल हो सकता है और कंटेंट रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल मतलब कि जितनी आइटम हमारे स्क्रीन पे हैं सिर्फ वही लोड होंगे, और जो स्क्रीन पे नहीं है वो लोड नहीं होंगे, इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। इसके अंदर हमें आइटम्स नाम का एक कंपोजिबल फंक्शन मिल जाता है, जो इसकी स्कोप के अंदर होता है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर ही आएगा ये फंक्शन। और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट का साइज़ यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऊपर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी वेयर लिस्ट आइटम्स, और इसको यहाँ पे नहीं बनाते, इसको यहाँ पे बनाते हैं। लिस्ट आइटम्स इज इक्वल टू, मैं वेयर नहीं वेयर लूँगा, वेयर लिस्ट आइटम्स इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ठीक है, 0, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 पास कर दिया। और ऐसा करूँगा कि रिपीट करूँगा इसको, यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, तो उसके लिए यहाँ पे इसको ऊपर इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर आइटम ऐड कर देंगे, रिपीट 100 टाइम्स, और लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करा दो, लिस्ट आइटम्स डॉट ऐड, और इट ऐड कर दो। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे जो आइटम्स वाला कंपोजिबल है, यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज पास करूँगा, और यहाँ पे अब अपना मैं जो भी कंपोजिबल लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट, इमेज, जो भी मैं इसको रेंडर कराना चाहता हूँ वो यहाँ पे ले दूँगा। यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल जाएगा ताकि मैं लिस्ट से आइटम गेट कर सकूँ, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे हमें सिंपल एक कंपोजिबल मिलता है आइटम। यहाँ पे अगर मैं सिंगल आइटम यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ रेदर दैन की लिस्ट, वो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेंगे, इसका नाम रख देंगे सिंगल आइटम। एक्चुअली यहाँ पे हम अपना बोल्ड टेक्स्ट नहीं ले सकते क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था। और इसका फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ऑलराइट। और देन यहाँ पे हम ले लेंगे एक और टेक्स्ट, कॉपी कराएंगे इसकी, और यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट, और इसको कर देंगे आइटम, और यहाँ पे डॉलर लिस्ट, यहाँ से इंडेक्स पे वैल्यू में दे दो इंडेक्स, ऑलराइट। ये हमें लिस्ट से इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी। और हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी दे देंगे, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट येलो। अब इसको रन करते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे देखो मेरे आइटम्स आ चुके हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सी राइट को हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ना इसकी जो विड्थ है ना वो इसके आइटम के बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रही है, तो इसकी विड्थ ना कर देते हैं मैच पेरेंट, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, ठीक है। अब ये ठीक है, अब हमारी ये लिस्ट ठीक आ रही है। और ये जो आइटम है इसको भी कर देते हैं फिल मैक्स साइज नहीं, फिल मैक्स साइज नहीं, फिल मैक्स विड्थ, ओके, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा आइटम ठीक आ रहा है। इसको ना थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 10.dp की, ऑलराइट। सो पैडिंग अंदर से नहीं देनी थी भाई, यहाँ पे देनी थी, ठीक है। ये हमारा आइटम सही तरीके से हमारी लिस्ट वर्क कर रही है। तो जैसे हमारी लेज़ी लिस्ट है इस तरीके से हमारी लेज़ी रो है, यानी कि जिस तरह से हमारी लेज़ी कॉलम है इस तरह से हमारी लेज़ी रो है, ऑलराइट। तो इसको यहाँ पे ना ज़रा एक इसको एग्जांपल में ले लेते हैं, लेज़ी कॉलम एग्जांपल, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे लेंगे लेज़ी रो, यानी कि हमारी आइटम्स को हॉरिजॉन्टली स्टैक करो, डेट्स इट, सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर भी हम सेम आइटम्स और आइटम्स ले सकते हैं। जब मैं आइटम ले लेता हूँ, लिस्ट आइटम एट साइज, और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा विच इज़ गोइंग टू बी इंडेक्स, और यहाँ पे सेम टेक्स्ट रेंडर करा दूंगा। एंड यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसका बैकग्राउंड कलर येलो रहने देंगे, जिसका साइज़ हम कर देंगे वो होगा हमारा 100.dp, ठीक है।
बाकी ये हमारा सेम ही रहेगा। इसको रन करते हैं और देखा यहाँ पे हमारी लिस्ट आ चुकी है जिसको मैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकता हूँ। और ये परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होगी क्योंकि ये रिसाइकलेबल है, ठीक है, जस्ट लाइक रिसाइकलर भी। ऑलराइट, सो इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसके बाद हम अपनी ग्रिड को देख लेते हैं, ठीक, जल्दी से। और यहाँ पे इसको कंपोजिबल में लूँगा, लेज़ी रो एग्जाम्पल, EXAMPLE, ठीक है। और यहाँ पे ले लूँगा लेज़ी ग्रिड, ठीक है, लेज़ी वर्टिकल ग्रिड, एक्चुअली लेज़ी वर्टिकल ग्रिड, लेज़ी वर्टिकल ग्रिड। और यहाँ पे कॉलम दे दूँगा जो कि ग्रिड सेल्स डॉट फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी काउंट होगी यानी कि इनके कितने कॉलम्स कितने हो तो मैं 3 कर दूँगा, ठीक है। और जो यही टेक्स्ट व्यू है ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइटम्स लेंगे और लिस्ट आइटम डॉट साइज और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ग्रिड आ चुकी है। अच्छा, आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जब मैं कॉलम यहाँ पे लेता यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, अडाप्टिव, फिक्स, साइज वगैरह, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप ये इनको कवर करो, आप इनको बाद में कवर कर सकते हो। फिलहाल फिक्स इंपॉर्टेंट है तो आपने सिर्फ फिक्स को कवर करना है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, मैं इसके ऊपर काम कर चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट ये अभी नहीं है फॉर नाउ, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास एक और कंपोजिबल होता है विच इज़ कॉल्ड लेज़ी हॉरिजेंटल ग्रिड, ठीक है, जो कि हॉरिजेंटल ग्रिड होती है। उसको मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको एक फंक्शन में ले लेते हैं ताकि आप जब इस कोड को देखो तो आप इसे खुश हो जाओ इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा लेज़ी हॉरिजेंटल ग्रिड और यहाँ पे रोज़ दूंगा जो कि ग्रिड सेल्स डॉट फिक्स्ड। और यहाँ पे इसको सिस्टम वाले इसको 4 दे देते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये सेम फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा आइटम्स वाला, ठीक है। इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखा हमारे पास 4 रोज़ आ रही हैं, 4 आ रही हैं। इसको मैं चल 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको मैं 10 कर दूँ तो ये उसके हिसाब से अपना साइज़ एडजस्ट कर लेगा। ऑलराइट, ये हॉरिजेंटल है। और कोई टेबल वगैरह बनाना हो तो वहाँ पे ये यूज़ आ सकता है। इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे कंपोजिबल में ले लेते हैं लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे इनका एग्जाम्पल वाला आगे नेम भी लगा देते हैं, एग्जाम्पल। ऑलराइट, ये हो गया। आई होप आपको बेसिक जो जितने भी कंपोजिबल थे उनकी समझ आ चुकी होगी। तो मैंने जितने भी कंपोजिबल रिक्वायर्ड होंगे एक बेसिक एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी सारे कवर अभी कर लिए हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा हम डिज़ाइन बनाएं यूट्यूब के कार्ड टाइप का, जैसे यूट्यूब का होम पेज पे कार्ड होता है, ठीक है। और उसको हम एक लेज़ी कॉलम में लें और उसको हम अपना यहाँ पे लगाएं, एक अच्छा सा यूआई बनाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक इमेज रिक्वायर्ड होगी जो कि मैंने अपने ड्रॉएबल में रख लिया, जो कि मेरी थंबनेल है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है वैसे मैं। एनीवे, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूआई है ना, वो यूट्यूब की तरह का होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का हम कुछ यूआई बनाएंगे। ऊपर एक सिंपल होगा एक राउंडेड इमेज, नीचे होगी हमारा टेक्स्ट एंड ये तो हमारे टेक्स्ट होंगे। ऑलराइट, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंपोजिबल बना लूँगा जिसका के नाम रखेंगे हम वीडियो आइटम, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे आइटम थे ना, ये वर्टिकली स्टैक है, यानी कि ऊपर इमेज है, फिर नीचे टेक्स्ट है एंड देन नीचे हमारे व्यूज़ वगैरह हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मैं यहाँ पे कॉलम लूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम लूँगा। सो इसके अंदर मैं क्या लूँगा, इसके अंदर मैंने राउंडेड अपनी इमेज लेनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले इमेज लूँगा बंदों के बच्चों की तरह, और उसके बाद यहाँ पे पेंटर रिसोर्स दे दूँगा विच इज़ गोइंग टू बी आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फाइनल नॉर्मल, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नल पास कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका यार मॉडिफायर लगा लेते हैं, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, जो कि हम फंक्शंस मिल रहा है। ये हो गया। अब इसको ना एक बार यहाँ पे ज़रा कॉल कर देते हैं वीडियो आइटम, और यहाँ पे मॉडिफायर पास कर दें, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, और इधर रन करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि यार इमेज सेंटर में आ गई है, ठीक है, विच इज़ फाइन। लेकिन इसके कॉर्नर राउंडेड करने हैं। अब कॉर्नर राउंड करने का 2 तरीका है, या तो मैं इसके कार्ड कंपोजिबल में ले लूँ, ठीक है, जो कि मटेरियल लाइब्रेरी से मिलता है,
ठीक है, IS। एंड इसके अंदर मैं इसका कॉर्नर साइज डिफाइन कर दूँ, और इसके अंदर भी मुझे मॉडिफायर लगा के इसको क्लिप टू एक शेप करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा अच्छा तरीका है विच इज़ कि मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँ और यहाँ पे मॉडिफायर लूँ और उसको क्लिप कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपनी शेप दे दूँ, राउंडेड कॉर्नर शेप, और जो शेप हो उसका लेट्स से कॉर्नर रेडियस हो 12.dp। और राइट, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन रन किया, देखा इसका जो कॉर्नर है वो राउंड हो चुका है, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं चाहता हूँ ये जो ऊपर वाला कॉलम है ना, इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दो, लाइक 8 dp का हर तरफ से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। इसके बाद हमने ये करना है कि नीचे एक सिंपल टेक्स्ट लगाना है। उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे टेक्स्ट कंपोजेबल ले लूँगा, विच इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट हमारा होगा, ठीक है, डेव एट वीडियो प्लेयर। फॉर्मेट मुझे करने दो यार, मुझे बड़ा गंदा लगता है, ऐसे ऐसे ठीक लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा, यहाँ पे इसका टेक्स्ट में रखूँगा वीडियो प्लेयर ऐप इन कंपोज, ठीक है, डेव एट्री। ज़रा आप इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बोल्ड हो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको वर्टिकली थोड़ा सा मार्जिन दिया हो। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे वर्टिकली मार्जिन देने के लिए मॉडिफायर लूँगा, मॉडिफायर देगा तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और यहाँ पे मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्टार्ट एंड जहाँ से मर्जी देना चाहूँ इसको पैडिंग दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा वर्टिकल, यानी कि ऊपर नीचे से इसको पैडिंग दो 16.dp की, ठीक है। और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसको कर दो बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट कर दो, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कर दो अराउंड 18 SP, ठीक है। और अब ज़रा देखते हैं, ठीक है, अब ये आइडेंटिकल ऑलमोस्ट दिख रहा है, ऑलराइट। और इसको ना वर्टिकली 8 dp का मार्जिन दे देते हैं, नॉट 7, 8, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद नीचे ये मैंने व्यूज़ लेने हैं, और व्यूज़ के दरमियान एक डब्बा है, और फिर आगे इसका कि कब अपलोड है, इसकी डेट है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं रो लूँगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे स्टैक है, ठीक है। यहाँ पे मैं रो लूँगा, रो, और यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लूँगा विच इज़ गोइंग टू बी व्यूज़ के लिए टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे रखूँगा 2.1 के व्यूज़, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेरे नीचे व्यूज़ आ चुके हैं एज यू कैन सी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में एक डब्बा भी आए, सॉरी गोल से एक सर्कल आए, तो उसके लिए मैं बॉक्स लूँगा, उसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा मैं ग्रे, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रे, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लिप कर दो सर्कुलर शेप से, सर्कुलर शेप, और इसका साइज़ कर दो 20.dp। रन करते हैं, एज यू कैन सी है यहाँ पे हमारा बॉक्स आ चुका है, लेकिन ये क्लिप नहीं हुआ, तो मैं क्लिप को ऊपर ले जाऊँगा बैकग्राउंड से, तो ये यहाँ पे क्लिप हो चुका है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं 10 dp। और एक और चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रे है, तो इसको मैं यहाँ पे अल्फ़ा कर दूँगा, लाइक अल्फ़ा कर दूँगा, यानी कि इसकी ओपेसिटी 50%, ऑलराइट। ये यहाँ पे अब थोड़ा ग्रे हो चुका है, ऑलराइट। और उसके अलावा मैं इसको सेंटर में लाना चाहूँगा, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, जो मेरा रो है ना, ये मेरा रो है, इसका जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसको कर दूँगा अरेंजमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। अच्छा, मुझे अरेंजमेंट लेनी है, यहाँ पे मैं सिर्फ अलाइनमेंट लेनी है, तो करूँगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये सेंटर में हमारा सर्कल आ चुका है। अब एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ना, इसको लेफ़्ट एंड राइट से, यानी कि हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा मार्जिन हो अराउंड 4 dp का, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद ये सिंपल अगेन टेक्स्ट लूँगा, और यहाँ पे इसकी जो डेट है वो ले लूँगा, यानी कि ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे हम सेट करना है, इसको कर दूँगा 2 weeks अगो। इसको रन करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कंपोजेबल जो हमने वीडियो आइटम का बनाया है ना, इसको मैं बार बार रिपीट करूँ, यानी कि कॉलम में शो कराऊँ, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लेज़ी कॉलम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लेज़ी कॉलम लूँगा, और यहाँ पे मॉडिफायर लगाऊंगा, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर, यहाँ पे आइटम्स ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आइटम काउंट में 100 पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिस्ट तो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे व्यूज़ और डेट्स हैं ये डायनामिकली आए, तो मैं इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ले लूँगा, ठीक है, जैसे व्यूज़
स्ट्रिंग में ले लूँगा और यहाँ पे व्यूज़ का जो हमने ऊपर बनाया है वेरिएबल वो कॉल कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज़ द सिंपल ट्यूटोरियल। ऑलराइट, यानी कि मैं पैरामीटर में जितने चाहूँ यहाँ पे वेरिएबल ले सकता हूँ। ऑलराइट, फॉर नाउ इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये कैसा आता है। एज यू कैन सी हियर जो हमारा लेआउट था वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है, और जो हमारी लिस्ट है उसमें अंदर शो हो रहा है। ओके, आई होप यू गेट दैट। ठीक है, सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द कंपोज कोर्स। आई नो कोई, ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, आई एम ह्यूमन बीइंग, हो सकती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे बता देना कमेंट में। और कुछ जो लोग हैं जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कंसिडर डोनेटिंग ऑन buyme.coffee पेज, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी, मोटिवेटेड होंगे। और जो लोग डोनेट नहीं कर सकते वो मुझे कमेंट में प्यार दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं ताकि उससे मोटिवेटेड रहें और अपने कंटेंट बनाते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर हमने पहुंचने हैं। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोड आपको फ्री डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।